पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा समाज श्रम और विशेषज्ञता के विभाजन को दर्शाता है। हड़प्पा में कई स्थल मिले हैं जहाँ पर अमीर व्यापारी कहाँ रहते थे, ऊंचे स्थान पर रहते थे। ये कहाँ रहते थे, किले वगैरह में रहते थे। जबकि गरीब मजदूर कहाँ रहते थे, निचले स्थान पर रहते थे। इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हड़प्पा समाज श्रम और विशेषज्ञता के विभाजन को दर्शाता है। ठीक है, तो गरीब मजदूर निचले स्थान पर रहते थे और ये क्या करते थे, मजदूरी या शिल्पकार थे ये। दूसरा क्या है हमारा स्टेटमेंट, हड़प्पा वासी बुरी शक्तियों और भूतों में विश्वास करते थे। तो हड़प्पा वासी क्या करते थे कि भाई ताबीजों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासी ताबीजों का प्रयोग करते थे। ताबीजों का प्रयोग किसको भगाने के लिए करते थे, भूतों को। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वैष्णव धर्म की आरंभिक जान वैष्णव धर्म की आरंभिक जानकारी छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। तो ये फैक्ट सही है हमारा। वैष्णव धर्म विष्णु पूजा पर आधारित था तथा अवतारवाद में विश्वास करता था। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिंदू धर्म में विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। ये 10 अवतार है, कौन कौन से हैं? तो पहला है मत्स्य अवतार यानी कि मछली, कूर्म अवतार यानी कछुआ, तीसरा है वराह यानी सुअर, चौथा है नरसिंह अवतार, नर और सिंह दोनों का है, पांचवा है वामन अवतार अर्थात बोना, छठा है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है कृष्ण और नौवें है बुद्ध और 10वां है कल्कि जो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है कि अवतारवाद में वैष्णव धर्म विश्वास करता है। इसमें तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य माना जाता है? तो पहला है मृच्छकटिकम, तो ये भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी है। तो कथन कौन सा सही है ये बताना है। तो दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि सी उत्तर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे मृच्छकटिकम किसने लिखा है, तो शूद्रक ने लिखा है। इसमें क्या है, तो इसमें प्रेम प्रसंग है, किस किस का, गरीब ब्राह्मण का और वेश्या की सुंदर बेटी का, दोनों का प्रेम प्रसंग है इसमें, यानी कि प्रेम कहानी है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है, तो कालिदास ने लिखी है। अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है, तो प्रेम कहानी है, किस किस की, तो राजा दुष्यंत की और शकुंतला की। तो ये क्या है, हमारे दोनों के दोनों धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगवतवाद की उत्पत्ति मौर्योत्तर काल में हुई है। तो क्या ये सही है, तो ये सही है। वैदिक काल में विष्णु ने सूर्य और प्रजनन पंथ का प्रतिनिधित्व किया। तो ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। दरअसल वैदिक काल में विष्णु एक छोटे देवता होते हैं, लेकिन कालांतर में इनकी महत्ता बढ़ जाती है। आपने कृष्ण लीला में देखा होगा कि जो कृष्ण है, ठीक है, ये इनको वासुदेव भी कहा जाता है क्योंकि ये वासुदेव के पुत्र है। कृष्ण क्या है, विष्णु के एक अवतार है। ठीक है, तो या तो कह लो हम भागवत धर्म कह लो, वैष्णव धर्म कह लो, एक ही बात है। तो हिंदू में क्या है, एक शाखा है, जैसे सेव है ऐसे ही वैष्णव है। ठीक है, तो जो वैष्णव है वही भागवत है और वही कृष्ण की पूजा भी उन्हीं से संबंधित है। तो जो विष्णु की जो पूजा करते हैं वो कृष्ण की पूजा ही करते हैं, एक तरह से ये मान सकते हैं, विष्णु के एक अवतार है कृष्ण। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे और उत्तर क्या हो जाएगा, सी। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य में अधिकारी थे? तो कुमारामात्य, उपरिका, विषयपति, भुक्ति, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। दरअसल कुमारामात्य को राजा द्वारा प्रांतों में नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो कुमारामात्य क्या था, एक अधिकारी था जो राजा द्वारा प्रांतों में नियुक्त किया जाता था। इसी तरह से जो अगर हम गुप्त काल का प्रशासन देख ले तो इन सब का उत्तर निकल जाएगा हमारा। तो प्रशासन में सबसे ऊपर क्या होता था, केंद्र होता था, फिर प्रांत होता था, फिर जिला होता था, फिर उप जिला होता था और फिर ग्राम होते था, जैसे आजकल है। ठीक है, केंद्र को बांटा जाता था प्रांतों में यानी राज्यों में। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है, भुक्ति भी बोलते थे इनको। और यहाँ पे एक अधिकारी होता था उपरी का। ठीक है, इसी तरह से जिले में देखते हैं तो जिले को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था और यहाँ पे एक अधिकारी होता था विषयपति। तो ऊपरी का कौन सा अधिकारी हो जाएगा, ये प्रांत का हो जाएगा। इसी तरह से विषयपति कहाँ का हो जाएगा, ये जिले का हो जाएगा। ठीक है, और भुक्ति तो हमने देख लिया, तो भुक्ति क्या था, ये हमारा प्रांत था। और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए देख लेते हैं, उपजिले को क्या कहते थे, वीथी कहते थे। उपजिला माने तहसील कह सकते हैं आज के टाइम पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, चारों हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा।